नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदन व नहनु लहु मुस्लिमून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद फ़ज़ल व करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया और उम्मत मुहम्मदिया यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। अब हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तालीमात हमें देकर गए हैं, हम उन्हीं तालीमात पर अमल करें। अगर हमने अमल किया तो हम कामयाब हो जाएंगे और अगर हमने अमल नहीं किया तो हम नाकाम हैं। जिस तरह के क़ुरआन का जो पहला लफ्ज़ उतरा वो इक़रा है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस क़ुरआन की इब्तिदा इक़रा से की हो और जिस उम्मत की पढ़ाई की इब्तिदा भी इक़रा से की हो कि पढ़ो, इल्म हासिल करो, पढ़ो और तालीम हासिल करो और जायज़ और नाजायज़ चीज़ को पहचानो और हलाल और हराम चीज़ें क्या हैं उनको पहचानो। इस उम्मत की इब्तिदा इन अल्फाजों से है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि अल्लाह के नाम से पढ़ो, कि आप पढ़ो उस अल्लाह के नाम से जिसने आपको पैदा फरमाया। अब जिस कौम की इब्तिदा ही इक़रा से हुई हो, अगर वो कौम अपनी तालीम को भूल जाए और अपने दीन को भूल जाए और क़ुरान को भूल जाए तो उस उम्मत की ज़िल्लत और रुसवाई होना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी जो आदमी, अगर कोई बच्चा है वो वालिद साहब को ही भूल जाए, वालिदा को ही भूल जाए, तो क्या वालिद साहब और वालिदा खामोश बैठ जाएंगे? खामोश तो नहीं बैठेंगे। या तो उसको घर में नहीं घुसने देंगे, या जो वालिद साहब वालिदा चाह रहे हैं उस पर अमल करेगा तो घर में घुसेगा, अगर उस पर अमल नहीं करेगा तो इसको घर में दाखिल नहीं होने देंगे। तो इसी तरह अगर हम लोग कुरान पर अमल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करेंगे तो हमारे लिए कामयाबी है। आज हमारे पास देखो दीन नहीं है, चारों तरफ फितना का दौर शुरू हो चुका है। जहाँ देखो वहाँ एक नया फितना है, जहाँ देखे वहाँ एक नया फितना है। आजकल लोगों को मशहूर होने का बहुत शौक़ हो गया है कि मैं किसी तरह मशहूर हो जाऊँ, मुझे किसी तरह जो है पूरी दुनिया में लोग पहचान लें, वो चाहे कैसे ही पहचान लें। अब जिस आदमी को कुछ भी नहीं मिलता मशहूर होने के लिए, वो क्या करता? वो अपने आप को बताता है कि मैं जो है नबी हूँ, उस बात ख़त्म। वो अपने आप को नबी बता देता, वो एक वीडियो बना के डालता, नबी बनाने की बाद में वो मशहूर होता रहता। तो ये मशहूर होने का और मारूफ़ होने का लोगों को एक अलग जो है शौक़ चढ़ा है। अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर किसी को मशहूर होना है, मारूफ़ होना है तो अपनी अच्छी बातें, दीन अच्छी बातें फैलाएं, लोगों को दीन सिखाएं, लोगों की अच्छी बातें फैलाएं ताकि लोगों को फ़ायदा हो। तो लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ चुका है कि हम मशहूर हों। तो कुछ लोगों ने मशहूर होने के लिए दावा कर दिया कि मैं मेहंदी हूँ, कुछ लोगों ने ये दावा कर दिया कि मैं ईसा हूँ, और कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी, उन्होंने कहते हैं कि मैं आखिरी नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ। अब ईसाई जो ये लोग हैं ना, जैसा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी है, अब वो अपने आप को नबी बताते हैं, उनका जो मसरूर अहमद है उसको बताते हैं नबी है। तो उनका सवाल क्या है हम लोगों से? उनका सवाल ये है कि भाई आदमी वली के रास्ते पर चल के नबी वली बन जाता है, ठीक है, आदमी वली के रास्ते पर चलेगा तो वली बन जाएगा। एक आदमी हाफिज़ कुरान के रास्ते पर चलेगा तो हाफिज़ बन जाएगा। एक आदमी मौलाना के रास्ते पर चलेगा तो मौलाना बन जाएगा। एक आदमी मुफ्ती के रास्ते पर चलेगा तो मुफ्ती बन जाएगा। तो उनका कहना यह है कि एक आदमी अगर नबी के रास्ते पर चलेगा तो नबी क्यों नहीं बन सकता? अगर एक आदमी नबी के रास्ते पर चलेगा तो नबी क्यों नहीं बन सकता? तो इसलिए उनका माज़अल्लाह कहना है कि हम नबी के रास्ते पर चले, हम नबी बन गए। तो हमारे उलमा को उनसे जवाब ये है कि एक आदमी नबी के रास्ते पर चल के नबी बन सकता है, चलो ठीक है, तुम्हारा मानना है, और एक आदमी हाफिज़ के रास्ते पर चल के हाफिज़ बन सकता है। तो हम लोग भी तो अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम लोग तो नाउज़ुबिल्लाह कल को तो कोई आदमी कह देगा मैं अल्लाह के रास्ते पर चलो, मैं अल्लाह हूँ, तो क्या उसको मान लेंगे? तो बोलते नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? जब तुम बोल रहे भाई नबी के रास्ते पर चल के आदमी नबी बन सकता, तो ये बात ही मानो कि अल्लाह के रास्ते पर चल के आदमी अल्लाह भी बन सकता, तो इस बात को नहीं मानते वो। तो लोगों को कुछ शौक़ चढ़ा है,
तो ऐसे ही हमारे यहाँ हैदराबाद में और जगह जगह पर, मुंबई में, औरंगाबाद में, हर जगह पर, महाराष्ट्र में, हर जगह पर लोगों को जो है एक नया फितना शुरू हो चुका है। अब इस नए फितने के जो चपेट में जो है हमारे नौजवान जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या हमारे वो नौजवान जो घरों में तो हैं लेकिन जिनके पास कोई दीन नहीं है, कोई इल्म नहीं है, ना वो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हम जुमे में जाएं, उलमाओं से सुने। जब हम उलमाओं से नहीं सुनेंगे इन बातों को तो हमें दीन का इल्म नहीं मालूम होगा। जब दीन का इल्म मालूम नहीं होगा तो कोई भी हमारे सामने आकर ये बोल देगा कि मैं मेहंदी हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो हम उसको मान लेंगे हाँ भाई यही है, यही मेहंदी है, यही चीज़ा है। कुछ दिन पहले मैंने इसके बारे में मुकम्मल तफसील से बताया था, वो वीडियो भी मौजूद है मेरी, लेकिन अब मैं मुख्तसर आपको जो है जामे चीज़ समझाना चाहता हूँ, वो समझे। और उन समझने के बाद आपको पता चलेगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो है वो आने की निशानियाँ क्या हैं। वो आएंगे तो लोग उनको किस तरह पहचानेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनकी पहचान कैसे होगी। देखो ये क़यामत की अलामत हैं, और ये क़यामत की वो बड़ी अलामत हैं कि जिनके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा तो लोगों को खुद ब खुद मालूम हो जाएगा, लोगों को खुद ब खुद मालूम हो जाएगा हाँ भाई ऐसा हो रहा है। लेकिन कोई आदमी खुद ये बताए कि मैं मेहदी हूँ, मैं ईसा हूँ, ये सरासर जो है हदीस के मुखालिफ है। बुखारी और मुस्लिम की साफ़ और वाज़ेह तौर पर हदीस मौजूद है कि जिनके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की अलामत क्या हैं। पहली बात तो ये समझे आप कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे दुनिया के अंदर तो वही ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर उठा लिया है, कि जिनको अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से 550 बरस पहले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 550 साल पहले आने से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आसमानों पर उठा लिया है और वो चौथे आसमान पर मौजूद है। और जब आएंगे तो वही आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। अब लोगों का ख्याल है कि बहुत दिन हो गए, कोई भी कहता मैं ईसा हूँ, माअज़ल्लाह अगर किसी ने उनको ईसा माना है तो वो भी ईमान से ख़त्म, उसका ईमान ख़त्म, वो कुफ्र पर है। यानी आप बस 2 जुमले समझे कि सही बात को ना मानना, यानी जो कुरान के अंदर सही बातें हैं उनको ना मानना, और गलत बातों को मान लेना, यानी वो सही बात जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद हो उनको नहीं मानना, और वो गलत बात जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है कि भी ये गलत है लेकिन उसको मान रहे हैं। इन दोनों से आदमी कुफ्र तक पहुंच जाता है, ईमान ख़त्म। ऐसे आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो आदमी दोबारा कलमा पढ़े, और अगर शादीशुदा है तो अपना निकाह भी दोबारा कराए। अगर अपना निकाह दोबारा नहीं कराया तो उसके जो बच्चे होंगे वो हराम के बच्चे पैदा होंगे। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होंगे तो फिर कोई जवाब नहीं बनेगा। इसलिए अगर कोई आदमी ऐसा है कि जिसने किसी शख्स को भी जो है ईसा अलैहिस्सलाम, मेहदी अलैहिस्सलाम मान लिया है तो अपने ईमान की जो है तजदीद ईमान उसके लिए ज़रूरी है कि दोबारा ईमान लाए और निकाह भी दोबारा कराए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर मौजूद है। अब सवाल ये बनता है कि चौथे आसमान पर कैसे पहुँचे। अब खाली ये बता दिया, पूरा नहीं बताया तो अधूरा रह जाता, बात अधूरी रह जाती, लोगों को समझ में नहीं आती। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बिन बाप के हैं। आप सबको मालूम है कि वो बग़ैर बाप के अल्लाह तबारक व तआला को पैदा फरमाया। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को हुज़ूर अलैहिस्सलाम को, यानी हमारे मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजना था। जब भेजना था तो अल्लाह तबारक व तआला को भेजने के लिए इतनी जल्दी थी कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा हैं हज़रत मरियम, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ये इंतज़ार भी नहीं किया कि इनकी शादी हो। इनकी शादी से पहले ही ये हमल से ठहरे और इनसे जो है ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हों। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अगर कोई आदमी ये करे ऐसा कैसा हो सकता है? भाई वो अल्लाह है, वो कुछ भी कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया को बनाया है, उस अल्लाह को एक इंसान के पैदा करने में कोई बड़ी बात नहीं है। वो कर सकते हैं, वो अल्लाह है। उनके बारे में आप न शक कर सकते हैं, न शक की कोई गुंजाइश होनी चाहिए। अगर अल्लाह के बारे में कोई आदमी शक करेगा, हुजूर के बारे में कोई आदमी शक करेगा, सहाबा के बारे में कोई आदमी शक करेगा, कुरान और हदीस के बारे में कोई आदमी शक करेगा तो उसका ईमान ख़त्म है। तो इसलिए इस टॉपिक पर जब बात आए तो आदमी ये ना सोचे कि भाई ऐसा कैसा हो गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसा कैसा पैदा हो गई। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, बस अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमा दिया, पैदा हो गए। जब पैदा हुए तो जैसा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इनको लेके आ रही थी तो लोग जो है मुखालिफ शुरू हो गए। आजकल तो मुखालिफ ज़्यादा है ना, अगर किसी आदमी से कोई गलती हो जाए तो उसके गलती को इस्लाह करने वाले बहुत कम हैं, लेकिन उसकी गलती को उछालने वाले, उसकी बुराइयां करने वाले और उसकी पीठ पीछे जो है उसकी ग़ीबत करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अब लोगों के अंदर हसद शुरू हुआ, अरे एक तो जो है बिन बाप के पैदा हुए और हमारे सबके सामने लेकर आ गए। तो उस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रही, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया
उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया। फ़अशारत इलैहि, कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि यही बताएगा मैं कौन हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़बान दी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोले क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं आगे जाकर मैं नबी बनूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे एक किताब यानी इंजील भी अता फ़रमाएँगे। अब लोग हैरान हो गए। अब जो लोग ठीक ठाक थे, दिन का दिमाग सही सलामत था, वो तो समझ गए, लेकिन जो दुश्मन थे वो समझे नहीं। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, आपकी उम्र 30 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई ईसा अलैहिस्सलाम की? 30 साल की उम्र हो गई, ठीक है। अब 30 साल की उम्र होने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बनी इसराइल में यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के, आप ये समझे कि नबी और रसूल यानी जो नबी होते हैं वो अलग होते हैं, रसूल अलग। नबी और रसूल में फ़र्क है। नबी वो है कि जिनको कोई शरीयत ना दी जाए, यानी पहले से कोई शरीयत चली आ रही थी, उसी महल्ले में, उसी बस्ती में, उसी कौम के अंदर नबी बनकर आ गए। उन्होंने कोई नई शरीयत ईजाद नहीं की, बल्कि उनकी जो पहले जो नबी थे उन्हीं की शरीयत में नबी बनकर आए, अपनी तरफ से कोई नई शरीयत ईजाद नहीं की। इसको बोलते हैं नबी। लेकिन रसूल वो है कि जो नई शरीयत लेकर आते हैं। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात अता की, तो मूसा अलैहिस्सलाम से पहले जितनी शरीयत थी सब ख़त्म, जितने कानून थे सब ख़त्म, वो जितना दीन था वहाँ तक सब ख़त्म, नया दीन शुरू होगा क्योंकि मेरे पास किताब है। तो ऐसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अब मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम इन दोनों के दरमियान नबी तो आए लेकिन रसूल कोई नहीं आया। और रसूलों की तादाद 114 है। कितनी? 114 तादाद है। वो रसूल यानी रसूल, आप समझ गए ना, रसूल उसको बोलते हैं जो नई शरीयत लेकर आए, कि वो पिछली जो शरीयत थी, पिछले जो मुझसे पहले जो नबी थे उनकी जो शरीयत थी वो ख़त्म, अब उस पर आपको अमल नहीं करना। अब मैं जो किताब लेकर आया हूँ आपको इस पर अमल करना है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किताब मिली इंजील। अब इंजील जो किताब थी उसके अंदर जो छुट्टी का दिन है वो हफ्ते का दिन है, वो इतवार का दिन है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब तौरात, उसमें जो छुट्टी का दिन है वो हफ्ते का दिन है। अब यहूदी यहाँ तक हफ्ते को अपनी छुट्टी मनाते, यानी जो उनको काम करना है हफ्ते के दिन करते, इबादतें करते, जो भी करना है करते हैं। लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी बने और आपको किताब मिल चुकी है इंजील। अब हफ्ते का दिन नहीं है छुट्टी का, अब इतवार का दिन है। और आपने ऐलान कर दिया है, ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया कि मैं नई शरीयत लेकर आया हूँ। आज से पहले जो शरीयत है, जो कानून है, जो इस्लाम है, वो सब एक तरफ रख दो। अब जो मैं नई किताब लेकर आया हूँ इस किताब के मुताबिक जो है अमल होगा, इस किताब के मुताबिक जो है अब तुम्हें दीन पर अमल करना पड़ेगा। अब जो लोग थे, जो दुश्मन थे, वो परेशान हो गए कि पहले ही एक ऐप तो इसमें यह है कि बिना बाप के पैदा हुआ, माज़अल्लाह बिना बाप के पैदा हुआ, यह ऐप लगाया। दूसरा ये कि मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर हम चल रहे थे, इन्होंने उस दिन को ख़त्म कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का जो दीन चल रहा था इन्होंने उस दिन को भी ख़त्म कर दिया और एक नया दीन अपनी तरफ से जो है लेकर आए हैं। और तीसरी बात, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो उनके सहाबी थे, जो उनके साथ है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, तो जो उनके सहाबा थे वो उनको बताते हैं कि मेरे जाने के बाद एक आखिरी नबी आएंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सबको उस पर ईमान लाना है, तुम सबको उस पर ईमान लाना है। अब दुश्मनों को 3 बातें मिल गई। पहली बात कि ये बिना बाप के पैदा हुए, ये तो एक मोटा ऐब है इनके अंदर, माज़अल्लाह हम तो नहीं बोल सकते, नक़्ल कुफ्र नबाशत। तो दूसरा ऐब ये है कि हमारे मूसा अलैहिस्सलाम को जो पहले से दीन चला रहा था उस दीन को ख़त्म कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि हम तो इनसे ही परेशान हैं, ये हमारे यानी अपने जाने के बाद एक और नबी के बारे में बता रहे हैं कि तुम उस नबी पर ईमान लाना, कि उस नबी के आने के बाद सारे दीन ख़त्म हो जाएंगे, यानी सारे जो अब तक जो दीन चला रहा है ये ख़त्म, एक नई शरीयत शुरू होगी। अब दुश्मनों को मौका मिला कि भाई ये तो अजीब बात हो गई, 3 बातें कटोगी तो क्या करना चाहिए। तो उस वक्त का जो बादशाह था वो काफिर था। अब ये लोग बादशाह के पास गए कि उन्होंने ऐसा बातें शुरू कर दी है, क्या करना चाहिए। अब बादशाह को भी अपनी बादशाह का ख़तरा था कि अगर वो नया दीन लाएगा और मेरे इनके बाद भी एक नया नबी आने वाले हैं तो माज़अल्लाह तो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक बात होगी, ऐसा ना हो कि मेरी बादशाह ख़त्म हो जाए। अब उन्होंने चाल चलनी शुरू की। अब उन्होंने दुश्मनों से जो बादशाह था, बादशाह ने उन दुश्मनों से कहते तुम ऐसा करो, उनको कत्ल कर दो, जो होएगा मैं देख लूँगा, क्योंकि तो बादशाह था। अब लोग सब के सब जमा हुए और इनके फ़िराक में थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल करेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम एक रात अपने हुजरे मुबारक में थे, अपने घर में थे। अब दुश्मनों ने किले का जो घर था उसको मुहासरा कर लिया, उसको घेर लिया। अब जब घेर लिया तो उनका जो सरदार था उसका नाम शुयू था, वो बड़ा तगड़ा था, बड़ा ताकतवर था। तो दुश्मनों ने उसको भेजा, उसने कहा कि मैं अकेला कत्ल कर दूँगा।
मैं अकेला ही उनको कत्ल कर दूंगा। अब वो अंदर गया, जब अंदर गया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आए और जो उनका घर था उस घर की छत जो है फटी और वहाँ से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर 7 आसमानों पर ऊपर चले गए, 4थे आसमान पर लेकर चले गए और वो वहीं पर मौजूद है। कौन? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब इधर जो इनका सरदार था शियू वो आया और जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके घर में तलाश करने लगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिले नहीं, तलाश करता रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौजिज़ा किया कि उसके चेहरे को ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में बदल दिया। जो शियू था उनका सरदार दुश्मनों का, उसके चेहरे को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में बदल दिया, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि मेरा चेहरा बदल चुका है। उन्हें तो ये सोच रहा था मैं वही हूँ। अब ये जो बाहर दुश्मन है और ये इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें कब आएगा, कब आता। सुबह से शाम हो गई, आ रहा नहीं, परेशान हो गए। अभी दुश्मनों ने सोचा हो सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे आदमी को कत्ल करने से लिए नहीं आ रहा। अब दुश्मनों ने जो है दरवाजे तोड़े, अंदर गए। जब अंदर गए तो देखा कि पूरे घर के अंदर एक ही आदमी है और इनको वो क्या दिख रहा कि हज़रत ईसा है। इनको क्या, क्योंकि उनका चेहरा बदल चुका था उसका। अब इनको ये दिख रहा कि ये हज़रत ईसा है और वो बोलता भाई नहीं मिले हज़रत ईसा। अब ये लोग सब मजाक कर रहे क्या, तुम ही चीज़ आए ना। अब उसको पकड़ लिए। अब उनके यहाँ कानून ये था कि जब किसी को सज़ा देते थे तो उसको ऊपर कहीं लकड़ी पे लटका देते थे ऐसा करके और उसके पूरे बदन में कील ठोकते थे। आपने देखा होगा अभी यूँ उसका लोगो है, उनका टैटू है ईसाइयों का, तो उनको ऐसा लटका दे और कीला ठोक देते। अब ये इनको पकड़ के ला लिए। अब ये खूब चिल्लाता चीखता मैं ईसा नहीं हूँ, मैं ईसा नहीं हूँ, मैं शियू हूँ। अब उन लोगों ने कहा अगर तू शियू है तो ईसा कहाँ है? अगर तू शियू हम मान ले तो हमारा सरदार है, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है? अगर हम मान ले तो ईसा है तो हमारा शियू क्या है? लिहाजा तू ही है ईसा। अब उन्होंने उसको ईसा समझकर जो है उसको जो है सूली पर चढ़ा दिया और उसको जो है उसके पूरे बदन पर कीला ठोक के उसको ख़त्म कर दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 4थे आसमान पर उठा लिया। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि वो ईसा थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब कुरान करीम के अंदर दिया है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि हरगिज़ तुम ये ना सोचो कि उनको कत्ल कर दिया गया है माज़अल्लाह, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आसमानों पर उठा लिया है। बल रफ़अल्लाहु इलैहि, कि अल्लाह ने उसको आसमानों पर उठा लिया है। अल्लाह ने उनको आसमानों पर उठा लिया, वो आसमान में है। अब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो यही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। अब सवाल ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो इस दुनिया से गए 2000 साल हो गए और हमारी उम्रें जो है वो एक आदमी 60 साल का हो जाता तो बूढ़ा हो जाता बिल्कुल, और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो बिल्कुल जवान आएंगे, बिल्कुल जवान तंदुरुस्त आएंगे। अब सवाल ये है कि वो इतने दिन के बाद आएंगे और आने के बाद क्या वो बूढ़े नहीं होंगे? सवाल बनता है भाई वो 2000 साल के बाद, अब 1400 साल तो ये हो गए हुजूर को गए और हुजूर के आने से 550 साल से पहले वो चले गए। अब कितने हो गए? वो 500 साल, ये 1400 साल, 2000 मान लो आप, 2000 साल हो गए। अब एक आदमी 2000 साल के बाद आएगा तो वो बूढ़ा हो जाएगा और हालांकि वो जवान आएंगे। अब इस बात का क्या जवाब है? इसका जवाब ये है कि क़यामत के दिन जो दिन है, यानी हमारे मरने के बाद और क़यामत के दिन, वहाँ के 1000 साल क़यामत का एक दिन है। यहाँ जब 1000 साल हो जाते हैं तो वहाँ आसमानों पर जब एक दिन होता है, जब एक दिन होता है, तो अगर मान लो 2000 साल के बाद आएंगे तो कितने दिन हुए? 2 ही दिन हुए। अगर 3000 साल के बाद आएंगे तो 3 दिन हुए। अब अगर कोई आदमी किसी आदमी को 2 दिन या 3 दिन के बाद देखे, वो बदलता है क्या? वो बदलता ही चले। तो उनके नज़दीक, ये हमारे नज़दीक चल रहे हैं, 2020 है, 2030 है, ये है वो है, अब 2000 साल हो गए, 4000 साल हो गए, ये हमारे नज़दीक है। लेकिन आसमानों पर जो हुए हैं अभी वो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। अगर वो 3000 साल के बाद भी आएंगे तो 3 दिन होंगे। जब 3 दिन के बाद आएंगे तो उनका चेहरा वैसे ही होगा जैसे वो गए थे, वो बदलेंगे नहीं। तो इसका जवाब ये है, कोई आदमी अगर आपको बहकाना चाहे तो इन बातों से उसको जवाब दे। कोई आगे भी अगर आपको पैसा मिल जाए, को बोलता है मैं ईसा हूँ, मैं मेहंदी हूँ, तो ईसा और मेहंदी की तो अल्लाह तबारक व तआला उनको 4थे आसमान पर उठा लिया। जब वो आएंगे तो यही ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो किस तरह आएंगे कि पहले सबसे पहले ये होगा कि क़यामत की छोटी छोटी अलामत अब तो हो रही हैं, क़यामत की बहुत सारी अलामत है छोटी छोटी, लेकिन बड़ी अलामत जो शुरू होगी, सबसे पहली अलामत ये होगी कि इराक़ के अंदर एक समुंदर है, इराक़ के अंदर एक दरिया है, दरियाए फ़ुरात, उसको दरियाए फ़ुरात बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। तो वह दरियाए फ़ुरात जो है खुश्क हो जाएगा। जब सद्दाम हुसैन थे, अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत फरमाए, तो सद्दाम हुसैन को तो अमेरिका ने फांसी दे दी, लेकिन सद्दाम हुसैन जब थे तो उन्होंने दरियाए फ़ुरात के जो उसको रास्ते को मोड़ दिया, तो वो सीधा जा रहा था तो सीधा ख़त्म कर दिया, इस तरह उसको 2 रास्ते कर दिए। अब वो 2 रास्ते करने तक आधा तो खुश्क हो गया है, लेकिन क़यामत के जब करीब एक दिन ऐसा आएगा कि वो दरियाए फ़ुरात बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, और जब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो उसके अंदर से सोना निकलेगा, सोना, यानी सोने के पहाड़ इस तरह निकलेगा जिस तरह आप पहाड़ देखते हैं हम लोग,
तो इस तरह जब सोने का पहाड़ निकलेगा तो लोगों को जब मालूम होगा कि इसके अंदर से सोने का पहाड़ निकला है, तो लोगों के अंदर एक जंग शुरू हो जाएगी। ऐसी जंग शुरू होगी तो हुजूर ने फरमाया कि उसमें से 99 आदमी तो कत्ल हो जाएंगे, नहीं 99% आदमी कत्ल होंगे, ऐसी जंग शुरू होगी। तो उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला जो है जब जंग शुरू होगी और उसी जंग में जो है हज़रत जो मदीना है, जो मदीने के खलीफा उस वक्त जो भी होंगे, तो उन मदीने का जो खलीफा होंगे उनका इंतकाल हो जाएगा उसी वक्त उसी जंग में। जब मदीने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो उसके बाद लोग तलाश करेंगे कि हम अपना खलीफा किसको बनाएं। और हज़रत इमाम मेहदी जो है उस वक्त जवान होंगे, 30 साल के होंगे, और उनको पता नहीं होगा कि मैं इमाम मेहदी हूँ। और इमाम मेहदी जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी और मुस्लिम की साफ़ तौर से अहादीस मौजूद है, साफ़ तौर से हदीस मौजूद है, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, बहुत मोटी मोटी हदीस मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम मेहदी का नाम मेरे नाम पर होगा, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मेरे नाम पर, यानी हुज़ूर का नाम क्या है? मोहम्मद, तो उनका नाम भी मोहम्मद होगा। मेहदी उनका लक़ब होगा, लोग उनको लक़ब देंगे। मेहदी का मतलब क्या है कि हिदायत याफ्ता, हिदायत देने वाला, खुद जिसकी खुद भी हिदायत हो गई, अब वो सब हमको रास्ता दिखाएगा। यानी हम सबको, खलीफा तो इंतकाल हो चुका है, कोई खलीफा नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाएंगे। तो हुजूर ने फरमाया उनका नाम मेरे नाम पर होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, यानी उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। और फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उनके जो ख़ानदान है वो हज़रत फ़ातिमा, और हज़रत फ़ातिमा से जो है हज़रत हसन, हुसैन नहीं हज़रत हसन, और हज़रत हसन के ख़ानदान से वो होंगे। तो मालूम ये हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान अब भी मौजूद है। कोई आदमी ये कि हुज़ूर का ख़ानदान ख़त्म हो चुका, तो इस हदीस से पता चलता है कि हुज़ूर का ख़ानदान मौजूद है, हुज़ूर का ख़ानदान मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उसका नाम मेरे नाम पर होगा, वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम पर होगा, और वो जो है इमाम हसन के ख़ानदान से होंगे। क्यों? क्योंकि इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जो खिलाफत थी अमीर मुआविया को दे दी, वो खिलाफत नहीं कर सके, तो अल्लाह तबारक व तआला इसीलिए उनके ख़ानदान में कोई खलीफा को बनाएंगे। तो जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, ये तो मालूम हो गया कि उनका नाम क्या होगा, और वो मदीने के होंगे, यहाँ के नहीं। आजकल तो लोगों ने जो मुंबई के अंदर भी, महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर लोगों ने दावा किया है मैं मेहदी हूँ, मैं ईसा हूँ। तो आप सबसे पहले याद रखें कि इन हदीस के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो मदीने का जिक्र है, हिंदुस्तान का तो जिक्र ही नहीं है कहीं, उसमें हिंदुस्तान का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ मदीने का जिक्र है। अब दूसरी बात, अब इधर खलीफा का इंतकाल हो जाएगा, अब लोग तलाश करेंगे हम किसको अपना इमाम बनाए, किसको अपना जो है इमाम बनाए, खलीफा बनाए। तो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को एक रात पहले, अब इनको भी नहीं पता होगा, इनको पता नहीं होगा मैं मेहदी हूँ, यानी एक रात पहले अल्लाह तबारक व तआला इनको ख्वाब दिखाएंगे, उस ख्वाब के ज़रिए से इनको मालूम हो जाएगा कि मैं मेहदी हूँ। उस ख्वाब के ज़रिए से इनको एक रात पहले मालूम होगा कि मैं मेहदी हूँ। अब ये क्या करेंगे, जब इनको ख्वाब दिख जाएगा, इनको मालूम हो जाएगा, तो ये मदीने से छोड़कर भागकर रातों रात मक्के में आ जाएंगे। तो मक्के में मकाम इब्राहिम के दरमियान बैठे होंगे, और वहाँ पर लोग जो उलमा होंगे, बुजुर्गान दीन होंगे, उस वक्त के कुतुब अब्दाल होंगे, वो हज पर आए हुए होंगे, और वो हज पर जब तवाफ़ करेंगे तो इनको पहचान लेंगे, अरे ये तो वही है, ये तो वही है। तो ज़बरदस्ती उनके हाथ पर बैत कर लेंगे कि आप इमाम मेहदी हो। यानी इन हदीसों से मालूम होता है कि इमाम मेहदी की जो पहचान होगी, इमाम मेहदी को जो पहचाना जाएगा वो मदीने के अंदर पहचाना जाएगा। अब कोई आदमी या चन्नापुर के अंदर बैठ के कहे मैं मेहदी हूँ, क्या उसको मान लिया जाएगा? वो भी कुफ्र तक पहुँच गया, ईमान से खाली हो गया, और जो उसको मानेगा वो भी जो है ईमान उसका ख़त्म, और वो भी आदमी कुफ्र तक पहुँच गया। तो याद रखें, कोई भी आदमी ये बोले तो उसको ये बताएं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो पहचान होगी वो मदीने के अंदर होगी। उसके बाद उनको खलीफा बना लिया जाएगा, वो खलीफा बन जाएंगे, और उसके बाद उनके मुकाबले के लिए सुफियानी एक लश्कर आएगा उनके मुकाबले के लिए कि हम इनको कत्ल करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके आने के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो है इस्लाम गालिब होगा, इस्लाम का गलबा शुरू होगा, और जो कुफ़ार हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, और हर जगह से जो है ख़जाना शुरू होगा। जिस ख़जाने के ऊपर लड़ाई शुरू हुई थी वही ख़जाना मुसलमानों को मिलेगा, तो मुसलमान जो है अमीर हो जाएंगे। जब अमीर होंगे तो दुश्मन, जब मालूम होगा दुश्मनों को, तो दुश्मन लड़ने के लिए आएंगे। जब एक मोटी जमात, एक बहुत बड़ी जमात जिनकी लाखों की तादाद होगी, वो सुफियानी लश्कर है, तो वो जब आएगा तो मकाम बैदा एक जगह है मदीने से पहले, मक्के और मदीने के दरमियान, तो वहाँ पर जब वो पहुँचेगा और वहाँ पर जब वो आराम करेगा वो लश्कर कि हम सुबह को उठकर जो है इमाम मेहदी को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला रातों रात उस ज़मीन को फाड़ देंगे, ज़मीन फटेगी, वो सब के सब जो लाखों लश्कर था वो सब ज़मीन के अंदर धंस जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये होने के बाद अब किसी में हिम्मत नहीं होगी कि वो इमाम मेहदी से मुकाबला करें, कि जो भी मुकाबला करने का आएगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है दज्जाल का खुरूज होगा,
अब दज्जाल निकलेगा। अब लोग बोलते हैं ये इमाम मेहदी का और ईसा अलैहिस्सलाम होने के जो लोग दावा करते हैं वो बोलते हैं सैटेलाइट दज्जाल है। क्या किसको बोलते थे? ये दज्जाल है। दज्जाल एक आदमी का नाम है और दज्जाल वो है कि इमाम के तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला एक सहाबी हैं, उन्होंने दज्जाल से मुलाकात भी की है और मुलाकात करने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि या रसूलल्लाह मैं फ़ला दरिया पर गया था, वहाँ दज्जाल मौजूद था, मैंने दज्जाल से मुलाकात की है। फ़ौरन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि वही दज्जाल है। ये साफ अहादीस मौजूद है कि दज्जाल एक आदमी का नाम है, एक इंसान है दज्जाल, यानी कोई आदमी एक है सैटेलाइट ये वो इधर उधर की बातें बताए कि वह दज्जाल है, तो किसी की हर किस बात नहीं मानी जाएगी। बात ये मानी जाएगी जो हमारे हुज़ूर फरमा रहे हैं। हमारे हुज़ूर ने फरमाया कि दज्जाल एक आदमी का नाम है, तो दज्जाल निकलेगा। अब दज्जाल का फितना इतना बड़ा फितना होगा कि कोई आदमी उससे मुकाबला नहीं कर सकेगा। दज्जाल का फितना बहुत बड़ा फितना होगा कि उससे कोई आदमी मुकाबला नहीं कर सकेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी हर जुमे को सूरह कहफ की तिलावत करता, जो आदमी हर जुमे को सूरह कहफ की तिलावत करता, अगर उसके ज़माने में वो रहता हुआ दज्जाल आ गया तो दज्जाल इसको देख ही नहीं सकता, इसको टच भी नहीं कर सकता दज्जाल। जो आदमी हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ता है, तो सूरह कहफ पढ़ने की आदत डालें हम लोग इंशाअल्लाह। तो जब दज्जाल आएगा तो किसी में उनसे मुकाबले करने की हिम्मत नहीं होगी। अब इधर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने पूरे लश्कर को लेकर एक जगह पर चले जाएंगे, दमिश्क की जामा मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर जो है अपने लश्कर को जमा करेंगे कि हमें दज्जाल से मुकाबला करना है। हमें मालूम है कि मुकाबला कर नहीं सकते, लेकिन मुकाबला करना है। जब फजर की अज़ान हो जाएगी और इकामत भी हो जाएगी, जैसा जानामाज पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाकर यूँ नेत बांधेंगे तो फ़ौरन, अभी नेत बांधी नहीं बल्कि हाथ उठाए हैं, तो फ़ौरन आसमानों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है आएंगे। दो फरिश्तों के दरमियान, एक फ़रिश्ते इधर होंगे, एक फ़रिश्ते इधर होंगे, दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे होंगे और वो इस तरह आसमान से उतरेंगे। जब उतरेंगे तो जानामाज पर, तो फ़ौरन उनको सब लोग पहचान लेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को फरमाएंगे आप नमाज़ पढ़ाएँ, तो फरमाएंगे नहीं, आज आप ही नमाज़ पढ़ाएँ कि मुझे भी ये शरफ़ हासिल हो, कि मुझे भी ये शरफ़ हासिल हो कि मैं उम्मत मुहम्मदिया के पीछे नमाज़ पढ़ूँ। तो उस वक्त की जो फजर की नमाज़ होगी वो इमाम मेहदी पढ़ाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। बस ये एक नमाज़ पढ़ाएंगे, उसके बाद सारी नमाज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आ जाएंगे तो उसके बाद जब दज्जाल आएगा तो दज्जाल को जब मालूम होगा तो दज्जाल छोड़ के भागेगा वहाँ से, और जहाँ तक ईसा अलैहिस्सलाम की नाक में से जो सांस जाएगी, जहाँ तक उनकी सांस जाएगी वहाँ तक जितने जो यहूदी होंगे, ईसाई होंगे, सब के सब ख़त्म हो जाएंगे, सब के सब जो है ख़त्म, बिल्कुल ज़र्रा ज़र्रा होकर ज़मीन में मिल जाएंगे। और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तलवार से उसका जो है दज्जाल को कत्ल करेंगे और वहाँ पर एक कुआं भी मौजूद है जिस कुएँ के अंदर दज्जाल को डाला जाएगा। आज इजराइल ने उस कुएँ के अंदर रोड बनाना शुरू किया। उस कुएँ के ऊपर बहुत दिन से लोग तलाश में हैं, इजराइल वाले जो है बहुत दिन से जो है उसके ऊपर रोड बनाने को तैयार है। जितना भी रोड बनाते रोड नीचे गिर जाता, जितना भी उसके ऊपर लेंटर डालते, कुछ भी डालते, कितना भी स्लैब डाल लो वो नीचे गिर जाता। क्यों? क्योंकि फरमाया हुजूर ने कि वो कुआं क़यामत तक कुआं ही रहेगा, उसको कितना भी भर तो भर नहीं सकता। वो लोगों ने उसको भरने की बड़ी कोशिश की। क्यों? क्योंकि इस कुएँ के अंदर दज्जाल को डाला जाएगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस कुएँ के अंदर दज्जाल को डालेंगे। अब दज्जाल ख़त्म हो जाएगा। अब आपको मालूम होगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो पहचान होगी वो मदीने के अंदर होगी। हिंदुस्तान का कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है हिंदुस्तान का हदीस के अंदर। अब कोई आदमी यहाँ बैठकर ये बोले कि मैं ईसा हूँ, मैं मेहदी हूँ, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। अगर कोई आदमी ऐसा मिल जाए तो भाई उसकी इस्लाह करें और उसको कहीं लेकर जाए। और मैं तो बोलता हूँ कोई आदमी यहाँ पर भी ऐसा मौजूद हो अपनी इस्लाह करे। मेरे भाई हुजूर की हदीस को माने। एक तरफ तो हुजूर फरमा रहे हैं कि मदीने में उनकी पहचान होगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दमिश्क की जामा मस्जिद में आएंगे इस तरह। तो हम हुजूर की बात माने, आपकी बात माने, हम कुरान की बात माने, आपकी बात माने। और अगर हम मान लेते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम तुम हो, तो हदीस में तो यह है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सिर्फ 7 साल तक ज़िंदा रहेंगे और 7 साल के बाद उनकी वफ़ात हो जाएगी। तो लोग जो दावा कर रहे हैं उनको तो 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, मर क्यों नहीं रहे? तुम मर जाओ भाई, 7 साल है ना, 7 साल मर क्यों नहीं रहे? दूसरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम जो ज़िंदा रहेंगे वो 40 साल तक ज़िंदा रहेंगे। कितने? 40 साल तक ज़िंदा रहेंगे। और 40 साल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है उसके बाजू में थोड़ी जगह है, वहीं पर उनको दफन किया जाएगा। और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जो नमाज जनाज़ा ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इंतकाल होगा तो अपने इंतकाल से पहले पहले मक़द उनका नाम है, उनको अपना खलीफा बना के जाएंगे कि आप जो है मेरे बाद खलीफा हो। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने के बाद शादी भी होगी, दुनिया में आने के बाद शादी भी होगी और 2 बच्चे भी होंगे। एक बच्चे का नाम मूसा होगा, दूसरे बच्चे का नाम मोहम्मद होगा। यानी ये इतनी सारी अहादीस मौजूद है। हम इन हदीसों को माने या उन लोगों की बातें माने जो ये कहते हैं कि मैं ईसा हूँ, मैं जो हूँ, मैं मेहदी हूँ। तो आप ये सोचें कि इनके आने के बाद उनकी शादी होगी। और देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी 5 चीज़ों में जल्दी करे।
कितनी चीज़ों में। आज जो हमारे खुराफात पैदा हो रही हैं, हमारी लड़कियां भाग जा रही हैं गैर मुस्लिमों के साथ, जो आज हमारे घरों की बरकतें ख़त्म हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों में आदमी जल्दी करे। सबसे पहली चीज़ क्या है, जब नमाज का वक्त हो जाए तो फ़ौरन नमाज़ पढ़े। ऐसा नहीं कि जब पढ़ूंगा बाद में पढ़ूंगा, जब पढ़ूंगा। जो हुज़ूर ने फरमाया कि नमाज का वक्त होती है आदमी नमाज़ पढ़े सबसे पहले। दूसरी चीज़ फरमाया कि जब किसी के पास कर्ज़ा हो, अगर किसी आदमी ने किसी से कर्ज़ा ले लिया तो फरमाया कि ये आदमी बहुत जल्दी करे कर्ज़ा को अदा करने का। और उस वक्त में जो खाना बनाते थे लोग, वो जैतून के तेल में बनाते थे, जैतून के तेल में खाना बनाते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद उस वक्त फरमाया आपने कि जो आदमी ने किसी से कर्ज़ा लिया हुआ वो जैतून के तेल में खाना ना बनाए, वो जैतून के तेल में खाना बनाकर ना खाए। उस वक्त महंगा होता था जैतून का तेल। यानी पहली क्या है, नमाज का वक्त होते ही नमाज को अदा करें। और दूसरा जो जल्दी करना है, कर्ज़ा लिया है तो कर्ज़े को अदा करने में जल्दी करें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़रूज़ की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे, मक़रूज़ की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और शहीद जो है ना, शहीद के सारे गुनाह माफ़। जो आदमी शहीद होता है, शहीद के सारे गुनाह माफ़, लेकिन कर्ज़ा जो है वो शहीद का भी माफ़ नहीं होगा। इसलिए अगर हमारी उम्र इतनी हो गई कि 60-70 साल किसी का कर्ज़ा है, या तो कर्ज़ा अदा करने की कोशिश करें, नहीं तो अपने ज़िंदा रहते हुए अपने बच्चों को वसीयत करके जाएं कि मेरा उसके ऊपर कर्ज़ा है, वो कर्ज़ा अदा करें। अगर नहीं किया तो मेरे भाई शहीद की भी मग़फ़िरत नहीं हो रही तो हम लोग कौन हैं। तो दूसरी चीज़, अगर किसी से कर्ज़ा लिया है तो कर्ज़ा अदा करें। तीसरी चीज़, जब कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन तौबा करें। जब कोई गुनाह हो जाए फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। और चौथी चीज़, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा जल्दी पढ़ें। भाई अभी हमारे रिश्तेदार शाम को आते, भाई अभी जुमा है, आज जुमे के बाद करेंगे, असर के बाद करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा नहीं। भाई इंतकाल हो गया, बात ख़त्म। अब लोग बोल रहे अरे उन्हें नहीं देखे। अरे जब जिंदा थे, जब कहाँ देखे उन्हें? जब जिंदा थे तो बात भी नहीं करते थे। आज मरने के बाद इतनी याद आ रही क्या? मरने के बाद सऊदी से आने को तैयार है, जब जिंदा रहे तो एक दिन भी कदर नहीं करी। अब वालिद बेटा है, सारी ज़िंदगी सऊदी में गुजार देता, सारी ज़िंदगी नाफरमानी, एक पैसा कमा के नहीं दिया। आज सऊदी में वालिद का इंतकाल हो गया तो नहीं, इनके बेटे नहीं आए, रुका उधर, इनके बेटे आते सऊदी से। अरे जब जिंदा थे खिदमत करने का मौका था, जब नहीं करी खिदमत, चलेगा क्या करने का भाई? चलेगा जल्दी दफन करो, हुजूर का फरमान है। जो चौथी चीज़ क्या है, जब किसी का इंतकाल हो जाए उसको जल्दी से जल्दी दफन करे। और पाँचवीं चीज़ जिसमें जल्दी करना, हुजूर ने फरमाया कि वो शादी है। कि जब आदमी बच्चा है, बच्ची है, कोई भी है, बालिग हो जाए तो बालिग होने के फ़ौरन बाद उनकी शादी की जाए। अब अगर कोई ये दावा करता है, बहुत से हमारे कब्रिस्तानों में चरस और गांजा मार के बैठे हुए बाबा मुर्शिद, कि हम लोग जो है बिना उसके रहते शादी नहीं करते। माज़अल्लाह मैं कसम खा के कहता हूँ उस मेंबर पर, जो आदमी ये दावा करता है कि मैं बिना शादी के रह सकता हूँ, खुदा की कसम, वो आदमी झूठ बोलता है। अगर कोई आदमी मुझसे पूछे क्यों भाई तुम कसम क्यों खा रहे हो, हमारे पास दलील मौजूद है क्या, कि अगर कोई शादी के बिना रह सकता था तो वो अंबिया शादी के बिना रह सकते थे। नहीं, नबी शादी के बिना रह सकते थे? नहीं रह सकते थे, रह सकते थे भाई। नबी तो जो है मासूम अनिल ख़ता है, हर गुनाह से पाक है, उनसे कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ये नहीं फरमाया कि आप शादी नहीं कर सकते, आपको जो है शादी करना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तो 100 बीवियाँ थी, और सहाबा में सिर्फ 2 सहाबा ऐसे हैं, सिर्फ 2 सहाबा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अबू ज़र ग़िफ़ारी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अबू ज़र ग़िफ़ारी, 1.25 लाख सहाबा में सिर्फ 2 सहाबा ऐसे हैं जिनकी एक बीवी है। बाकी सबकी जो है वो अलग मसला है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बस कि शादी की इतनी ज़्यादा। और अंबिया में, नबियों में सिर्फ 2 नबी ऐसे हैं, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की, जिनकी शादी नहीं हुई क्योंकि जिनको उनके बादशाह ने कत्ल कर दिया था। और दूसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो कत्ल नहीं हुए, उनको अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भेजेंगे, और उनको भेजने के बाद उनकी शादी भी होगी। तो इस बात से ये मालूम होता है कि शादी निहायत ही ज़रूरी है। तो हुजूर ने फरमाया कि 5वीं चीज़ जिसमें जल्दी करना वो शादी है। जब हमारे बच्चा बड़ी हो जाए तो भाई उनकी फ़ौरन शादी करने का सोचे। ऐसा नहीं जब करेंगे। एक आदमी ने अपने बेटी की शादी कर दी, शादी हो गई। अब शादी के बाद जब दोबारा बच्ची आई ना, तो वालिद साहब ने जो है उसके सामने बैठ गए वालिद साहब, और वालिद साहब ने फरमाया कि आप मुझे माफ़ कर दें, अब जो है बेटी को समझ में नहीं आया, क्या माफ़ करना अब्बा जान? नहीं, आप पहले मुझे माफ़ करो, अपनी ज़बान से बोलो कि आपकी गलती माफ़ है। अभी बेटी को समझ में नहीं आ रहा, अब्बा जान क्या माफ़ करना को नहीं, पहले आप बोलो। तो बेटी ने बोल दिया कि हाँ मैंने आपकी हर गलती माफ़ की, और क़यामत के दिन मैं आपकी गिरबान नहीं पकड़ूंगी। तो अब बेटी ने पूछा कि भाई किस बात की गलती माफ़ करें आपने? तो वालिद साहब ने कहा जाने दो, रहने दो। अब वालिद साहब जो है, बेटी नहीं मानी। अब जब नहीं मानी, काफ़ी इसरार किया, तो बेटी ने कहा कि वालिद साहब ने कहा कि मैं जो आपकी शादी करने में मुझसे ज़रा देर हो गई, मैंने उसी देरी की आपसे जो है माफ़ी मंगवाई है। तो बेटी ने पता क्या कहा, आपने पहले ही माफ़ी मंगवा ली इसलिए मैंने माफ़ कर दिया, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं आपको क़यामत तक भी ये गलती माफ़ नहीं करती।
तो इसलिए हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे ये ना सोचें कि हमारा बच्चा जब 30 साल का हो जाएगा, जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। भाई अपने पैरों पे खड़ा होने अल्लाह ने लिख दिया है, कौन कब खड़ा होगा, कौन कब कमाएगा, ये अल्लाह ने लिख दिया है। जब आदमी के ऊपर वज़न आएगा, बोझ आएगा कमाने का, उसकी जब शादी हो जाएगी, जब बोझ आएगा खुद ब खुद कमा लेगा वो। ये क्या है भाई, 30 साल का हो जाएगा जब शादी करेंगे। तो इन बातों से आप देखो बेटी ने क्या कहा, अगर आप मुझसे पहली माफ़ी नहीं मंगवाते मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करती, क्योंकि हकीकत में मेरी शादी जो है वो लेट से हुई है। तो जिन लोगों के बच्चे जवान हैं उनकी शादी करें। तो ये सब चीज़ें थी। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में हमें मालूम हो गया। कोई आदमी यहाँ पर ये दावा करे मैं मेहदी हूँ, मैं ईसा हूँ, तो ऐसे आदमी की हर किस बात नहीं मानी जाएगी। ऐसा आदमी कोई मिल जाए, अब ये आदमी क्या करता, रात को लेके जाते, रात को 11 बजे 2 बजे मीटिंग होती, उनको अच्छी बिरयानी खिला के फिर बताते कि मैं मेहदी हूँ। अभी आपके शहर में जाना था, कितने लोग पकड़े गए हैं, तो वीडियोस देखो, हमारे पास हज़ारों वीडियोस मौजूद हैं। जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो कह रहा हूँ मैंने फ़लाँ शख्स को इमाम मेहदी मान लिया और फ़लाँ शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम मान लिया। इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम दो अलग हैं, ये दो अलग अलग और इंसान है, ये आदमी है। ये कोई वो नहीं है भाई एक ही आदमी के अंदर दो चीज़ें जमा हो जाएंगी। एक ही आदमी के अंदर दो चीज़ें कैसे जमा हो जाती भाई, हुजूर का फरमान है। अब हुजूर का फरमान माने तुम्हारी बात माने, हम तो भाई हुजूर का फरमान मानेंगे। अब अगर एक बात समझो आप, अगर कोई आदमी सही बात को नहीं मानता, यानी कुरान के अंदर है शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है और सट्टेबाजी लगाना हराम है। आजकल तो IPL चल रहे ना, हमारे नौजवान रात में ईशा की नमाज़ से पहले बैठ जाता। मुझे खुद एक आदमी ने बताया कि वालिदा बीमार है, वालिदा की तबीयत ख़राब है, इन्हें IPL देख रहा पूरी रात। वालिदा बोलती भाई मेरी वहाँ से दवाई ला लो। अब उनकी बच्चा नहीं, एक ही बेटा है, एक जिनके एक बेटे हैं, इनको तो खुशी मनानी चाहिए कि मेरी खुशी के लिए हमारे वालिद साहब ने दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया। क्या बच्चे पैदा करना कोई वो थोड़ी है, कितने भी बच्चे हो सकते हैं भाई, कितने भी हो सकते हैं बच्चे। तो एक जो एक है उसको शुक्र अदा करना चाहिए कि अपने वालिद साहब का, कि मेरी खुशी के लिए मेरे वालिद साहब ने दूसरा भाई पैदा नहीं किया। चाहते तो कर सकते थे भाई। तो ऐसे लोगों को तो निहायत, वो अकेला बेटा है, अब माँ इधर बीमार है, माँ रात को पानी मांगती, दवाई मांगती, नहीं देता, माँ परेशान है कि मुझे तो मैं तो IPL देख रहा हूँ। भाई IPL ज़रूरी है, माँ की दवाई लेना ज़रूरी है। वो लोग माशाल्लाह आपके लिए नहीं खेल रहे, वो लोग आपके लिए नहीं खेल रहे, वो तो अपने लिए खेल रहे हैं। सबको मालूम है ये बात कि IPL खेलने वाले लोग जो खिलाड़ी हैं वो अपने लिए खेल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे पास हज़ारों मिसालें मौजूद हैं, मैं आपको बताता। चलो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आप शेखर धवन को जानते हैं, शेखर धवन को जानते ना आप। शेखर धवन पहले हैदराबाद में खेलता था, अब दिल्ली में खेलता। क्रिस गेल को जानते हैं आप। क्रिस गेल पहले पहले कहाँ खेलता था, उन्हें पहले बेंगलोर में खेलता था, अब उन्हें कहाँ खेलता, पंजाब में खेलता। तो इन बातों से आप समझ जाए कि वो आदमी तुम्हारे लिए खेल रहे, भाई वो अपने लिए खेल रहे। मेरे पास हज़ारों मिसाल है, इसमें बताना नहीं चाहता, बस मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहले वालिदैन की खिदमत करें भाई। वालिद साहब बीमार है बाजू के कमरे में, वो इन्हें IPL देख रहा पूरी रात। IPLों में और इन नाकाहानी वक्तों में अपने वक्त को ज़ाया ना करें, काम वो करें जो अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेंगे क़यामत के दिन। तो ये थोड़ी बात थी जो मैंने आपको बता दी। अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह, ये आज 1 रबीउल अव्वल है, रबीउल अव्वल की आज 1 तारीख़ है। अगले जुमे से जो है इंशाअल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताया जाएगा। आप लोग आएँ, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।